आज जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में सारे देश भर में, नागपुर शहर में कल रात 12 बजे से ही बाबा साहब को अभिवादन करने का काम चालू है। मुझे लगता है कि बाबा साहब ने इस देश के लिए देकर गए वो दूसरा कोई दे नहीं सकता है, और इसीलिए आज आप देखते होंगे कि बाबा साहब के नाम से करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं और बाबा साहब के दिए हुए संदेश को आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम सभी बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें शुभकामनाएं। शिक्षा के लिए जो महत्व दिया है, उनके इस योगदान को इस भारत की जनता पीढ़ी दर पीढ़ी भुला नहीं सकती। बाबा साहब अम्बेडकर महामानव है। आज उनकी याद में हम लोग ने यहाँ पे शरबत वाटप कार्यक्रम किया है और हमारे दलित समाज के भाइयों और बहनों के लिए नौजवान मुस्लिम कमेटी मुस्लिम समाज की तरफ से फूलों की पंखड़ियों से स्वागत करने के लिए हम लोग साहब यहाँ पे जमा हुए हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है अंत में कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में नफरत रहने दो, लाल हरे नीले रंग में मत बांटो हमको, लाल हरे नीले रंग में मत बांटो हमको, हमारे घर पे बस एक तिरंगा रहने दो। हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के बोरगांव के भूमिकर मौजूद है और हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे ताई है। ताई, आपका BNN 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरे ये जो आज का जो उद्देश्य है और ये जो मकसद है क्या है? आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है 132वीं, और आज का मकसद यानी जो महिलाओं को अधिकार मिला है। जैसा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर राष्ट्रीय संविधान पिता, इनके आने से पहले क्या होता था? महिला पे अत्याचार होता था। पहले महिला बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसकी वजह से महिला आज़ाद हुई और आज आज़ादी से वो बाहर निकल रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे प्रबुद्ध बौद्ध विहार में आपका स्वागत है। जो और आपका प्रश्न है कि बाबा साहब के संविधान लिखने से पहले क्या होता था, है ना? तो बाबा साहब के संविधान, जब तो बाबा साहब थे नहीं, हमारे बुद्ध थे पहले स्टार्टिंग में। वहाँ पे तब चातुर्वर्ण्य हुआ करता था। 4 वर्ग थे उस समय, और सबसे छोटा वर्ग था जैसे 4 वर्णों में शूद्र, उससे भी था अति शूद्र। तो अति शूद्र में जैसे मागास वर्गीय लोग, अभी जो SC, ST, NT, OBC ये सबको उसमें काउंट किया जाता था। तो जब ये सब चलते चलते 2500 साल के बाद जब गौतम बुद्ध को ये और बाबा साहब ने भी ये सब सहा है, ये सब चीज़ों से गुजरे हैं। उनको स्कूल के बाहर बिठाया करता था, किया जाता था पढ़ाई में, यानी अति शुद्ध होने के कारण उनको स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। पढ़ाई में नहीं, यानी हर बात में पीछे थे, स्त्रियां भी पीछे थी। तो बाबा साहब को ये खुद से उन्होंने ये अत्याचार सहन किया है, तो उनके मन में ये भावना जागी कि ये जो अत्याचार हो रहा है हमारे समाज पे, तो इसे कैसे मिटाया जाए। तो बाबा साहब ने उस समय अपनी पढ़ाई इतनी ज़्यादा की है कि लोगों को ये सारी चीज़ें का सुख मिल सके, ध्यान मिल सके, पढ़ाई शिक्षा को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। और बाबा साहब स्त्रियों के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे, क्योंकि उस समय स्त्रियां बहुत गुलामी में रहा करती थी। सिर्फ खाना बनाना और घर में रहना यही स्त्रियों के लिए था। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उसके बाद इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है स्त्रियों के लिए। हिंदू कोड बिल भी उन्होंने लाया है कि स्त्रियां मुक्ति, यानी और स्त्रियों को कैसे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से उनको हक मिल सके। जब अगर स्त्री एक विधवा होती थी तो उस समय ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि स्त्रियों को कुछ हक मिले, उनको सीधा घर से बाहर निकाला जाया करता था। तो ये अधिकार हिंदू कोड बिल से मिला है हमको अभी। तो स्त्रियों को इतनी फ्रीडम है अभी कि एक लेवल में स्त्री और पुरुष ये समानता लाए है बाबा साहब ने हमारे जीवन में। जो आज इतनी फुल संख्या में जो आज इतनी स्त्रियां दिख रही है, घर के बाहर निकल रही है, आज पूरे अच्छे पोस्ट पर है, अवधि पर, यानी लेवल पे कि पुरुषों से भी आगे है। तो ये सब किसकी देन है? हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। तो हम उनसे बहुत बहुत आभारी है। और ये ऐसा हम अभी बाबा साहब तो नहीं रहे, लेकिन हम उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग एक संघ भी चलाते हैं जिसके थ्रू हम घर घर में जाके
प्रबोधन करते हैं कि बाबा साहेब क्या थे और बुद्ध क्या थे, और उसके बारे में हम बताते हैं कि हमें किस इस पे मार्गों पे चलना चाहिए। जो बाबा साहेब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी, प्रतिज्ञा भी यानी वो हमारे लिए है कि हम कैसे अति शुद्ध से हम बौद्ध में कन्वर्ट हुए। आज हम लोग बौद्ध जाने जाते हैं और बौद्ध की पहचान है कि हम लोग को समानता चाहिए, उसमें जाति भेद का कोई वर्ण न हो। ये बाबा साहेब का मेन उद्देश्य था। जय भीम, नमो बुद्धाय।